अस्सलाम वालेकुम जी। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर अडयाला जेल से आ रही है और जो खबर है वो ये है कि कोई खबर ही नहीं है, इसलिए क्योंकि आज अडयाला जेल में पिन ड्रॉप साइलेंस था, खामोशी थी, इंतजार था और उसके अलावा ना बंदा ना बंदे की जात। वो कौन सा गाना है, इंतहा हो गई इंतजार की, वो जो शराबी फिल्म का गाना है ना, अमिताभ बच्चन के ऊपर वो पिक्चराइज हुआ है। आज पूरा दिन इमरान खान वही गाना गाते रहे कि इंतहा हो गई इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की। 1.5 साल हो गए इमरान खान को जेल में गए हुए। अडयाला जेल में ये कैदी नंबर 804 1.5 साल से वहां पर अयाशी की जेल काट रहे हैं और 1.5 साल में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इमरान खान से कोई मुलाकात करने के लिए नहीं आया। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि फौज ने इनकी मुलाकातें रोक दी, इसका यह मतलब नहीं है कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने इनकी मुलाकातें रोक दी, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हुकूमत ने इनकी मुलाकातें रोक दी। मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इमरान खान के जो आशिक लोग हैं, इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, उनके दिल में इमरान खान की मोहब्बत अब इतनी कम हो गई है कि कोई पेन नहीं लेना चाहता कि वो जाए और इमरान खान से जाके मिले। उसकी बहुत सी रीजंस है। ए कि इमरान खान फिर उनकी क्लास लगा देंगे, फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, आग क्यों नहीं लगी मुल्क के अंदर। दूसरी चीज है उनकी फिर ऐसी तैसी फेरेंगे। तीसरी चीज ये कि जो मुज़ाकरात का सो कॉल्ड प्रोसेस चल रहा है, जिसके भी तीसरी नशिस्त होनी है, जो कि पता नहीं है कि कब होनी है, तो उसके लिए कोई नया फरमाइशी प्रोग्राम या कोई नया यू टर्न जो है वो इमरान खान ना दे दे। ठीक है, मुलाकात का आज दिन मुकर्रर था और पिछले 1.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुलाकात का जो स्पेसिफिक दिन मुकर्रर होता है उसमें कोई भी मुलाकात करने ना आया। अच्छा, कोई भी नहीं आया। एक होता है ना कि चलो जी यार वकील आ जाए, वकील नहीं आ रहे, कोई पार्टी का मेंबर आ जाए, चले वो भी नहीं आ रहे, कोई रिश्तेदार मिलने आ जाए वो भी नहीं आ रहे, कोई दोस्त यार आ जाए वो भी नहीं आ रहे, बेगम आ जाए जो कि हैं उनकी जो बुशरा बीबी हैं, वो कोई मतलब कोई पैगाम रसानी, कुछ नहीं, बहन आ जाए, बहन भी नहीं आई। सो मुलाकात ही नहीं हुई। पूरा दिन इमरान खान जेल में मक्खियां मारते रहे, लेकिन ना बंदा ना बंदे की जात। तो मुझे तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि इमरान खान भी आवाजें लगाएंगे, ऊ आओ मुझसे मिलने, ऊ मैं जेल के अंदर हूँ, आओ मुझसे मिलने के लिए, वो ऊ वाला करेंगे। ये मैं ऊ आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज गंडापुर साहब ने ऊ करके एहतजाज किया। जो गंडापुर साहब का ऊ वाला एहतजाज था ना, अपनी तरफ से गंडापुर साहब ने जो है वो बड़ी लगाने की कोशिश की, टॉन्ट लगाने की कोशिश की। गंडापुर साहब किसी तकरीब से खिताब कर रहे थे और वहां पर उन्होंने कहा कि जी मैं तो यूनिवर्सिटीज बनाना चाहता हूँ, फलाना टमकाना, और ऐसे लंबी उन्होंने फेंकी और उन्होंने कहा कि जी यूनिवर्सिटियों को मैं 50 करोड़ रुपए जो है वो दूंगा, और अगर इन केस मैंने यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए और एजुकेशन सिस्टम के लिए 50 करोड़ रुपीज नहीं दिए तो आप लोग भी ना ऊ करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा देना। इसके ऊपर अता तारड़ का दस्ती जवाब आया और अता तारड़ ने कहा कि भाई काश 9 मई को और 26 नवंबर को भी आप जलाओ घेराव करने के बजाय ऊ करके एहतजाज करते। तो अब वो दिन दूर नहीं है कि ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, पेश को ही बता रही हूँ और ये मैं हतमी तौर पर आपको बता रही हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब इमरान खान, जब पीटीआई, जब गंडापुर, जब ये सब लोग जो हैं ये ऊ करके अपना एहतजाज रजिस्टर करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो कि बड़ी अच्छी खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए वो बदखबरी है। और जी वो खबर ये है कि इमरान खान की रेमिटेंसेस रोकने की जो मुहिम है वो नाकाम हो गई है। उस मुहिम को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। सबसे पहले तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं उन तमाम तर जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका हाथ जोड़ के मैं शुक्रिया अदा करूंगी। जहां जहां मेरी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के नन्हे से प्लेटफॉर्म के जरिए जा रही है, अपने थोड़े से सब्सक्राइबर्स के साथ ही जा रही है, तो एक तो ये उनसे मैं कहूंगी कि सारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज़ ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया, क्योंकि इमरान खान वो फितना जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और फितने इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते, उनको वक्त लगता है ख़त्म होने में। तो वो फितना जो कि 26 नवंबर के आसपास ये बता रहे थे कि जी हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे और उसके अंदर जो है ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को रेमिटेंसेस लीगल तरीके से नहीं भेजेंगे, हवाला करे, हुंडी करे, जो भी 2 नंबर तरीके होते हैं उस तरीके से जो आप पैसे भेजें, लेकिन आपने लीगल तरीके से रेमिटेंसेस नहीं भेजनी है। तो जनाबे वाली खबर यह है कि इमरान खान की रेमिटेंसेस रोकने की मुहिम नाकाम हो गई है और जनवरी में भी जो तरसिलाते ज़र है 3 अरब रिकॉर्ड हुआ है भाई। इस साल मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी 35 अरब से 37 अरब डॉलर के दरमियान तरसिलात भेजेंगे। यानी अभी जो रिकॉर्ड हुआ पिछले साल इस टाइम पर 35% इंक्रीज है।
आप समझ रहे हैं? तो ये एक रिकॉर्ड है, जिसका मतलब है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान की बात नहीं सुनी, उनकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इलीगल रेमिटेंसेस भेजने की नाकाम हो गई है, लोगों को समझ आ गई है। और इसका मैं तहे दिल से ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। ना सिर्फ बीनर सलीम, ना सिर्फ द बीनर सलीम शो, ना सिर्फ बीनर सलीम की दसीदी बात, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान हुकूमत के बिहाफ पर मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने लीगल तरीके से रेमिटेंसेस भेज करके पाकिस्तान को एक रिकॉर्ड जो है वो बख्शा है। दूसरी तरफ जो वाली जो चीज़ें हैं ना, वाली जो सारी चीज़ें हैं, वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से होने वाली हैं क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या फिर वज़ीर आला मरियम नवाज़ हों, वो बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। और आए रोज नया प्रोजेक्ट, नई पॉलिसीज, कभी मुल्क को डिफॉल्ट करने से बचाने की तगदो, तो कभी जो मईशत है उसको सुधारने के लिए इनकलाबी इकदामात। जब भी आप टेलीविजन खोलें, उसको ऑन करें, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे मरियम नवाज हों, वो किसी ना किसी दौरे पर हैं और कोई ना कोई वो इफ्तिताह कर रही हैं। ठीक है, मरियम नवाज ने पंजाब के नौजवानों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स की लूट से लगा रखी है। मुल्की तर्ज सियासत के एतबार से देखा जाए तो ये बात खासी हैरानकुन सी है क्योंकि दोनों रहनुमाओं ने मेरिट और शफाफियत की एक नई तारीख रकम कर दी है। मरियम नवाज खालिसतन मेरिट की बुनियाद के ऊपर तलबा को स्कॉलरशिप्स दे रही हैं और कर्जे भी दे रही हैं और किसी से ये नहीं पूछती हैं कि आपका ताल्लुक नून लीग से, आपका ताल्लुक पीटीआई से, आपका ताल्लुक किस जमात से। नो, अक्रॉस द बोर्ड मेरिट के ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं। इंतजामी तबादला और जो तकरीरें हैं वो भी सिर्फ मेरिट पर हो रही हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अब कस्टम्स के निजाम को शफाफ बनाने की ठान ली है। इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन लोगों के ऊपर हमेशा टैग लगा हुआ है, जो कि पीटीआई ने लगाया है कि ये करप्ट लोग हैं। ये कितने करप्ट हैं मैं आपको बता देती हूँ कि करप्शन रोकने के लिए इतना बड़ा संगे मील शहबाज सरकार ने पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कस्टम्स के निजाम को शफाफ बनाने के लिए जो उन्होंने कमर कसी है, एक ऐसा निजाम लाए हैं जिसमें क्लियरेंस करने और करवाने वाले का किसी को कुछ पता नहीं होगा। जी हां, ऐसा फेसलेस कस्टमर असिस्टेंट निजाम जिससे क्लियरेंस का वक्त कम हो गया है, शफाफियत बढ़ी है और शिकायत में 80% कमी आई है। यह नया निजाम करप्शन के खात्मे और कस्टम्स की इस्लाहात के लिए एक इनकलाबी कदम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फेसलेस कस्टम्स असिस्टेंट सिस्टम का इफ्तिताह करते हुए कौम को ना सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि कहा कि यह कामयाबी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर थी। 77 बरस बाद वो कामयाबी हासिल की है जिसकी इस कौम को अशद जरूरत थी। उन्होंने इंपोर्टर्स और कस्टम ऑफिसर्स के दरमियान फेसलेस इंटरैक्शन देखकर कस्टम्स के तमाम अफसरान, वजीर खजाना, चेयरमैन FBR को मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान को बढ़ता देखकर यकीनन हर पाकिस्तानी बड़ी खुशी महसूस करता है। खासतौर पर मैं एक सुख का सांस लेती हूँ कि सब ठीक चल रहा है, सही सिमत की तरफ जा रहा है। जब 2017 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत एक मंसूबे के तहत खत्म कराई गई और एक फलता फूलता मुल्क आजमाइशी प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ा दिया गया तो स्टॉक एक्सचेंज समेत पाकिस्तान की पूरी मईशत वेंटिलेटर पर चली गई थी। सियासत के बजाय रियासत का नारा लगाया गया और फिर नारा लगाने वालों की काविशों से आज फिर से इंटरनेशनल इकोनॉमी वॉच डॉग्स इसी स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को मिसाली करार दे रहे हैं और ये सब दोबारा हो रहा है। ये इसलिए दोबारा, इससे पहले हो चुका है, ये डीजा वू लगता है, लेकिन जब इससे पहले हो रहा था तो नवाज शरीफ को बाहर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो अपने कद से बड़ा हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो तो इस खत्ते का सबसे बड़ा और कामयाब लीडर बन जाता और किसी को यह खटक रहा था। और सिर्फ इस इनसिक्योरिटी की वजह से चलता फिरता हंसता भसता पाकिस्तान इतने सालों पीछे धकेल दिया गया। अब जी मसला यह है कि जो फिर से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ ये पार्टी है जिसकी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तरक्की है और दूसरी तरफ वो हैं जिनका मिशन है कि इस मुल्क की तरक्की में फिर से रुकावटें खड़ी की जाए। कभी धरने दे दिए जाते हैं तो कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन शुरू कर दी जाती है। अडयाला जेल में कैद इमरान खान एक तरफ तो अमेरिका के नए मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो हल्फ उठाते ही पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत करेंगे और उन्हें जेल से रिहाई दिलाएंगे, तो दूसरी तरफ फिर से उन्होंने एक बार वही प्रोपेगेंडा दोहराया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और जनरल बाजवा ने बाहमी साजिश से उन्हें इख्तिदार से बरतरफ कर दिया था।
अब जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूं वो एक खबर है, एक ऐसे खबर है, फ़खर दुरानी साहब की खबर है जो कि द न्यूज़ अखबार से वाबस्ता हैं। उनके मुताबिक इस बात का इंकशाफ हुआ है कि साइफर बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा इमरान खान ने कौम को बताया। इस साइफर की हकीकत बस इतनी है कि अमरीकी महकमा खारजा के एहलकार डोनाल्ड लू ने एक बार वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में अलविदाई ज़ोहराने में शिरकत की, जिसमें 3 अमरीकी और 4 पाकिस्तानी ओहदेदार एक ही मेज़ पर बैठे खाना खा रहे थे। बस ये गलती हो गई। अब जी दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर बात हुई, जिसे पाकिस्तानी सफ़ीर ने एक ख़त के ज़रिए दफ्तर खारजा को आगाह किया। इस सफ़ीर के मुताबिक वो साइफर मजमूई तौर पर 11 पॉइंट्स पर मुश्तमिल था। उसमें से जो 9 पॉइंट्स थे वो 9 पॉइंट्स तिजारत और ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग, तिजारत, इससे मईशत, इससे रिलेटेड थे। जबकि बाकी जो 2 पॉइंट्स थे वो अपना एक्चुअली तबसरा बता रहे थे। और वो भी तबसरा कैसे कि उनसे सवाल पूछा गया, सवाल पूछे गए और उस सवाल के जवाब में उन्होंने अपना तबसरा बताया। डोनाल्ड लू ने खुद से कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि पाकिस्तानी सफ़ीर के सवालों का जवाब देते हुए सिर्फ तबसरा किया था। इस एक तबसरे पर इमरान खान ने सफारती आदाब को बलाए ताक रखते हुए सियासी मुफादात की खातिर ना सिर्फ प्रोपेगेंडा किया, बल्कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर नाकाबिले एतबार मुल्क की सफ में भी ला खड़ा किया। 2 मुख्तलिफ सियासी जमातें और उनके मुतजाद तरजीहात, किसने इस मुल्क के साथ क्या किया और कौन क्या कर रहा है, ये बाशऊर कौम सब जानती है। और क्योंकि ये बाशऊर कौम सब जानती है, इसलिए वो देख रही है कि बेसिकली जो आपकी यूथ, वो यूथ जिसके बारे में इमरान खान, पीटीआई ये दावा करती रही है कि ये जो यूथ है ये तो सारी की सारी हमारी है, और सिर्फ दावा ही नहीं किया बल्कि इस दावा करने से पहले उन्होंने यूथ के जहनों में जहर घोला, इंतशार का, नफरत का, नेगेटिविटी का, ठीक है, और बदजुबानी का और बदतमीजी का। जब वो पूरा जहर घोल दिया तो उन्होंने अपनी तरफ यूथ को कर लिया। उसके बाद ये क्लेम करना शुरू हो गए, वैसे उनकी तरफ जो कुछ लोग आए यूथ में से, उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि नहीं जी कुछ लोग नहीं है, सारी यूथ ही हमारी है। अब वो जो उनकी यूथ थी उसको मरियम नवाज ने ओन किया। मरियम नवाज उनको अब ठीक कर रही हैं। कैसे ठीक कर रही हैं? यूथ के इतने प्रोग्राम शुरू करके कि मरियम नवाज काम ही सबसे ज्यादा काम मरियम नवाज यूथ पर कर रही हैं। और मैं ये समझती हूं कि दैट्स अ बुल्स आई, वो जैसे बोलते हैं कि बुल्स आए, क्योंकि मरियम नवाज ये चाहती हैं कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो बेहतर हो। क्योंकि जो आज यूथ है, जो आज 15, 16, 17 साल का बच्चा है, वो अगले 10 साल में, अगले 15 साल में जब वो 27 साल, 30 साल, 35 साल का होगा तो उसमें वो शऊर आएगा कि सही क्या और गलत क्या। वो नहीं, वो बदजुबानी, वो गंदगी, वो गलीजगी, वो नेगेटिविटी नहीं जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस यूथ के अंदर बो कर गए हैं। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। तो देखने वाले और समझने वाले, और अगर आप नहीं भी समझेंगे ना, ज्यादा जोर नहीं भी देंगे, तो फिर भी आपको चीज समझ आएगी कि एकदम मरियम नवाज है भाई, दिन रात काम कर रही है, दिन रात। शहबाज शरीफ को देखिए, दिन रात काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो है गड्ढा पूरा ओ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, धमकियां लगा रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। और इमरान खान क्या कर रहे हैं? मुझसे कोई मिलने नहीं आया, कब आ रहे हैं? और अगर कोई मिलने आ जाता है तो जी जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मैं ये कर दूंगा, शहबाज शरीफ साहब के साथ मैं ये कर दूंगा, जरदारी के साथ मैं ये कर दूंगा, नवाज शरीफ के साथ मैं ये कर दूंगा, मरियम नवाज के साथ मैं ये कर दूंगा, मुझे नहीं निकाला तो मैं ये कर दूंगा। सो फर्क साफ जाहिर है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम और मेरे देखने और सुनने वाले इतने बाशऊर हैं, इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि उनको क्या चूज करना है, उनको कौन सा पाकिस्तान चाहिए। उनको एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहिए कि उनको एक रिग्रेसिव पाकिस्तान चाहिए, उनको एक मुस्बत पाकिस्तान चाहिए कि उनको एक मनफी पाकिस्तान चाहिए, उनको अपने घर के अंदर उसका माहौल, अपने घर के बच्चे कैसे चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये फैसला आपका है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।